नमस्कार, स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ प्रभास द्विवेदी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। जालौन कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते लकड़ी के टॉल में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। आग की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक टाल लाखों की लकड़ियां जलकर राख हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में गंगा नदी पर बन रहे पुल का 3 बीम रात में गिर गए। 83 करोड़ रुपए से बन रहे पुल के 3 बीम गिरने से लोगों में नाराजगी का माहौल हो गया, लेकिन निर्माणाधीन पुल के 3 बीम गिर जाने से ठेकेदार की बड़ी लापरवाही दिख रही है। बता दें कि बुलंदशहर को अमरोहा जिले से जोड़ने के लिए गंगा नदी के ऊपर पुल बनाया जा रहा है, लेकिन पुलिस तैयार होने से पहले ही पुल का 3 बीम गिर गया। लोकसभा चुनाव की तारीख के ऐलान के बाद सभी प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल करने के बाद जमीनी स्तर पर उतर गए और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जनसभाएं कर रहे हैं, लेकिन कोरोना विधानसभा में जाने वाले गंगोह क्षेत्र में सांसद प्रदीप चौधरी और नकुल विधानसभा से विधायक प्रदीप चौधरी ने एक साथ मिलकर 3 दिन भर में दर्जनों गांव में जनसंपर्क किया। विधायक और सांसद ने सरकार की योजनाओं को लेकर ग्रामीणों को अवगत कराया। इस दौरान लोगों ने कहा कि सरकार किसी भी जाति धर्म में कोई भेदभाव नहीं करती, सरकार सबका साथ सबका विकास करती है। इसके साथ ही नेताओं ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। सहारनपुर से सुमित जॉर्ज की रिपोर्ट। हमारे जिले की मंत्री है, बड़ी नेता है, और मदन लाल शर्मा जी, भूपेश भाई, पवन सिंह जी और बहुत ही वरिष्ठ नेता पार्टी के हमारे जागलान जी, जो हमारे जिले के उपाध्यक्ष है, और इस मंडल के पूर्व में मंडल अध्यक्ष रहे ऐसे राजेश त्यागी जी, और यहाँ पर उपस्थित है सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, साथियों, आप लोगों से हम लोग निवेदन करने आए, प्रार्थना करने आए 19 तारीख के लिए। 19 तारीख का चुनाव है, कमल का फूल चुनाव चिन्ह है, और हमारे राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के संयुक्त प्रत्याशी आपके पुराने उस विकास पुरुष मास्टर कोरपाल के बेटे, जिन्होंने इस खतरे के अंदर यदि पहली बार किसी ने काम शुरू किया है तो उनका नाम मास्टर कोरपाल था। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? वातावरण बहुत सामान्य हो गया, बहुत खुशनुमा वातावरण आप लोगों ने बनाया, और इस कार्यक्रम के अवसर पर हमारे विधायक जी और हमारे सभी सम्मानित साथीगण, धीर सिंह जी हमारे एडवोकेट हैं, ये भी हमारे इस कार्यक्रम में सुबह से ही लगे हैं और पूरी तन्मयता के साथ लगे हैं। सम्मानित साथियों, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, बहुत सारी बातें मुझसे पहले आप लोगों के बीच में हुई है। ये वातावरण आप लोगों ने समझना होगा, ये खुशनुमा माहौल को समझना होगा, प्रदेश का माहौल समझना होगा, देश का माहौल समझना होगा। नहीं तो भाई साथियों, इस प्रदेश की दुर्गति किस प्रकार तो हुई, किस प्रकार का माहौल यहां देखने को मिला। बिजली थी नहीं, सड़कें अच्छी होती थी नहीं थी, दुनिया भर की भ्रष्टाचारी, दुनिया भर के बदमाश, दुनिया भर की गुंडागर्दी, महिलाएं असुरक्षित, किसान के सामने संकट, यही देखने को मिलता रहा। साथ माफिया मुख्तार अंसारी की मौत पर अयोध्या तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर जगत गुरु परम हंसराचार्य ने कहा कि माफियाओं के लिए हमदर्दी ये देश के लिए खतरनाक मानसिकता है। जो लोग मुख्तार अंसारी के मरने पर न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच की मांग करने वाले लोगों का मुख्तार अंसारी से क्या कनेक्शन है? देश में जो अशांति फैलाती है और जो इस तरह के माफिया निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, इन लोगों के पीछे किन लोगों का हाथ रहता है? साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी के मरने पर आज जिन लोगों को दर्द रहा, वह उस दिन कहां थे जब कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी।
लेकिन उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं किसी में आने वाले व्यक्ति को कोई असुविधा नहीं होने देगी। शासन भी सजग है, नगर निगम भी सजग है और संतों के सहयोग से इनके परामर्श से देखिए ये चीजें आगे बढ़ाई जाएगी। वहाँ से क्या बताएं जल्दी आप लोग देखिए, राम मंदिर का फैसला आने के बाद 22 जनवरी में भगवान राम स्थापित हुए अपने मंदिर में, तब मेले के जन सैलाब का उमड़ा हुआ था। राम जन्मभूमि हनुमान गढ़ी खासकर जो है गिर रहा था। मेरा कहने का मतलब जो है सिंगार हाट बैरियर से लेके हनुमान गढ़ी तक जो भीड़ की तादाद जिस तरह से जन सैलाब दिख रहा है, कोई अपनी घटना न घटे इसके लिए आदरणीय मेयर साहब जो भी कमिश्नर साहब से भी बात हुई सुबह, अभी डीएम साहब से बात हुई, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ठीक है महाराज जी, हम इसकी व्यवस्था करके आदरणीय मेयर साहब आए ही हैं, पूरी तरह से आपको अवगत भी कराए हैं कि किस तरह से अपनी व्यवस्था करते हैं। व्यवस्थाओं में हमें खासकर जो है मैटिंग की व्यवस्था, ऊपर में 3 सेट की व्यवस्था, ताकि पब्लिक को श्रद्धालु को दिक्कत न हो किसी प्रकार से, पानी प्लस जो है आपके एम्बुलेंस और डॉक्टर की भी टीमें रहनी चाहिए। मान लीजिए कोई खुदा में खास्ता ऐसा कुछ हो जाए तो ऐसी स्थिति में सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल रहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में ओवरलोड वाहनों को बोलबाला है। नोएडा एआरटीओ पर पैसा लेकर ओवरलोड वाहनों को चलवाने का आरोप लगाया, जिसको लेकर ट्रक यूनियन संगठन ने जिलाधिकारी से शिकायत की। वहीं जिलाधिकारी ने टीम गठित कर ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की बात कही है। बता दें कि यूनियन और एआरटीओ पुलिस कर्मियों में जमकर नोकझोंक हुई, जिसका वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शिकायत हमें सोशल मीडिया के माध्यम से मिली थी, तो इसकी जांच के लिए एडीएम को हमने एडीएम को लगाया है और उनकी अध्यक्षता में टीम बनाई है जो इस वीडियो की सत्यता की जांच करेगी और अगर सही पाया जाता है तो उसमें कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो शिकायत कुछ यूनियन द्वारा की गई थी ओवरलोडिंग की, तो उसको भी हम लोग पुलिस की, मजिस्ट्रेट की और माइनिंग की, एआरटीओ की 4-5 अधिकारियों की संयुक्त टीम बना दी हम लोगों ने। अलग अलग क्षेत्रों में इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी तेज करने के लिए कहा गया है और इसकी डे टू डे मॉनिटरिंग भी हम लोग करेंगे। पुलिस को भी सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि ऐसा कोई भी अगर मिलता है तो माइनिंग के ऑफिसर्स और जो एआरटीओ के ऑफिसर्स हैं, अगर वो सहयोग मांगते हैं तो उनको पूरा सहयोग दें, जिससे कि किसी भी तरह से कोई ओवरलोडिंग ना हो पाए। जैसा आपने बताया कि कुछ गाड़ियाँ गुड़गांव और हरियाणा की तरफ से आ रही हैं, तो अब रास्ते में जो सोर्स है, सोर्स को भी जहाँ से ओवरलोडिंग हो रही है वहाँ भी हम लोग पत्राचार कर रहे हैं कि वहीं से ओवरलोडिंग कम हो जाए। अपने जिले में किसी भी तरह की ओवरलोडिंग हम लोग नहीं होने देंगे और पूरा इन्फोर्समेंट। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के दफनाने के बाद भाई अफजल अंसारी ने मीडिया से कहा कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी को मारकर रास्ते से हटाया गया, समय आने पर हम इस बात का पुख्ता सबूत देंगे कि उन्हें जहर देकर मारा गया। एक दुतांश अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। उन्हें शर्म नहीं आती। 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से मेडिकल कॉलेज भेजा गया। अधीक्षक ने कहा कि इसलिए भेजा गया क्योंकि डॉक्टरों ने सुझाव दिया था। और लोग जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है। और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है, शर्म ही नहीं है। सब कुछ पटल पर है। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया
3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा जाए। मेडिकल कॉलेज में उनको 3 बजे 3:30 बजे वहाँ एडमिट किया गया। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुंचिए। मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल ने भर्ती कराया। हम लोग गए वहाँ, वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑक्सीजन लगी और ये सब, तो मैं होश में आया। जालौन पहुंचे यूपी के पूर्व डीजीपी सुल्तान सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पूर्व डीजीपी सुल्तान सिंह ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर कहा कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत हुई पर सरकार सीबीआई जांच करवाए और इस मामले में वहीं मुख्तार के परिजनों द्वारा स्लो पॉइजन दिए जाने के आरोपों पर बोले यूपी के जेलों में कुछ भी हो सकता है। यूपी में हो रहे एनकाउंटरों पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी। आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, उसकी मौत कैसे हुई इस पर तो कुछ अंदाजा लगाना न उचित है और न संभव है, लेकिन चूंकि वो राज्य की अभिरक्षा में था और उसने न्यायालय में ये आरोप लगाया था कि उसे धीमा जहर दिया जा रहा है, उसकी हत्या की जा सकती है, और पहले भी अखबारों में उसका बयान आया था, तो एकदम अपनी स्टैंड क्लियर करने के लिए कोई संदेह न रह जाए, ये जरूरी है कि इसमें राज्य सरकार सीबीआई जांच के लिए रिक्वेस्ट भेजे और जल्दी से जल्दी इसमें सीबीआई जांच कराई जाए, जिससे कि बात साफ होगी, निकल सामने आ सके। आप आईजी जेल भी रहे हैं इस दौर में, तो क्या जेलों में ऐसा हो सकता है? जिस तरीके से उसने बात कही है, तो क्या जेलों में भी इस तरीके का काम हो सकता है? क्या नहीं, देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। पुलिस वाले फर्जी मुठभेड़ कर सकते हैं। करीब 250 पुलिस वाले इस समय जेल में हैं, सजा याफ्ता और अंडर ट्रायल मिला करके। तो जब मर्डर कर सकता है पुलिस का आदमी, तो क्या नहीं हो सकता। वो तो गेस करना जो है, और ख़ास तौर पर हमारे जैसे प्रोफेशनल पुलिस अफसर के लिए कोई गेस वर्क करना ठीक नहीं है। लेकिन चूंकि उसने एक आरोप लगाया और वो घटना हो गई, खाली आरोप लगाते तो कोई बात नहीं थी, बिना आरोप की घटना हो जाती तो भी अलग बात है। अब ये दो चीजें मिल जाने पर संदेह तो उत्पन्न होने ही है, स्वाभाविक संदेह उत्पन्न होता है। कोई कुछ कहे चाहे ना कहे, हर आदमी दिमाग में संदेह उत्पन्न होता है।